अस्सलाम वालेकुम। हमारी डाइट के बेसिक कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और विटामिन्स वगैरह हैं। हमारी बॉडी को इन सब कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है और हमें लाजमी इन कंपोनेंट्स को अपनी डाइट में शामिल करना पड़ता है। सो दोस्तों, क्या प्रोटीन भी हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन हमारी डाइट कंपोनेंट्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्ड प्रोटीन ग्रीक वर्ड प्रोट्यूस से लिया गया है। प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो एसिड्स हैं। दोस्तों, अमीनो एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर बने हुए होते हैं। लिहाजा डॉक्टर कुछ ऐसे प्रोटीनियस बेस्ड फूड रिकमेंड करता है जिनमें कोलेस्ट्रॉल और फैट की मिकदार बहुत कम हो। बाजू का इनमें सल्फर भी हो सकता है। प्रोटीन के मॉलिक्यूलर वेट में नाइट्रोजन की परसेंटेज की बात की जाए तो इनमें 16% है। अब बात करते हैं प्रोटीन के अकरेंस की। प्रोटीन प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, वायरसेस में भी मौजूद होते हैं। हमारी स्किन भी प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी का बेसिक बैरियर है। दोस्तों, हमारे इम्यून सिस्टम में भी प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंस में बहुत रोल प्ले करती है। हमारी बॉडी में मसल भी प्रोटीनस नेचर है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल में मौजूद प्रोटीन का नाम है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर का काम करती है। अब बात करते हैं मायोग्लोबिन प्रोटीन। मायोग्लोबिन प्रोटीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करती है। दोस्तों, केराटिन प्रोटीन हमारे नेल्स और हेयर्स में प्रेजेंट है। थायरोक्सिन और इंसुलिन हमारे एंडोक्राइन में मौजूद प्रोटीन्स है। हमारी बॉडी में मौजूद तमाम एंजाइम्स भी प्रोटीन्स है और एंजाइम्स हमारी बॉडी में कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं और हमारी बॉडी में होने वाली तमाम रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। वो डाइट्स जिनमें प्रोटीन ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है उनमें फिश, चिकन, बीफ, मटन, वेजिटेबल्स शामिल है। और अगर बात की जाए प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की तो प्रोटीन को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, जिनमें नंबर 1 सिंपल प्रोटीन, नंबर 2 कंपाउंड प्रोटीन, नंबर 3 डेराइव्ड प्रोटीन शामिल है। अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो प्रोटीन 4 बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है। इन स्ट्रक्चर में सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर आता है जिसमें अमीनो एसिड एक स्ट्रेच चेन में जुड़े हुए होते हैं। दूसरे नंबर पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड की चेन की ट्विस्टिंग और कॉइलिंग आ जाती है। तीसरे नंबर पर टर्शियरी स्ट्रक्चर आ जाता है जिसमें अमीनो एसिड की फोल्डिंग और रिफोल्डिंग की जाती है, जिसकी वजह से ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको फैक्ट और साइंस के बारे में वीडियो और ज़्यादा देखनी है तो मेरा चैनल विजिट कर लें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।